अब देखो फॉर असर्शन रीजन एंड थ्योरी आपको क्या करना है, एनसीईआरटी तो ऑब्वियसली नहीं उठानी है कि आपने एनसीईआरटी उठा ली, भैया मैं एक एक पेज पढ़ लेता हूँ मेरी थ्योरी हो जाएगी, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ठीक है। हेलो एवरीवन, मैं हूं अवनीश, करेंटली फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन बीएमएनसी एंड सफदरजंग हॉस्पिटल। तो यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स की, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का अभी फिजिक्स को लेकर बहुत ज्यादा डाउट आ रहा है कि भैया लास्ट टाइम पे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात आप ये समझिए कि फिजिक्स इज जनरली अ नाइटमेयर फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, क्योंकि यार इसमें हमारा असर्शन रीजन आता है, स्टेटमेंट आता है और इवन न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स वैसे ही हमसे कम बनता है क्योंकि हमारा मैथ से उतना अच्छा रिश्ता नहीं रहता है ना। तो ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे इसको स्किप करने की सोचते हैं। तो पर एक चीज आप इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि रैंक बूस्टिंग सब्जेक्ट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ रैंक बूस्टिंग। क्यों? क्योंकि जनरली सारे बच्चे अपना केमिस्ट्री और बायो बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसमें वो अच्छा स्कोर कर जाते हैं। पर फिजिक्स में अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे अलॉन्ग विथ स्कोरिंग वेरी गुड इन बायो एंड केमिस्ट्री, तो आप एक बहुत अच्छा रैंक लेके आओगे, ठीक है। अगर आप फिजिक्स में ही अच्छा नहीं कर पाओगे तो ऑब्वियसली अगर एक सब्जेक्ट भी वीक है तो आपका सिलेक्शन नहीं होना। तो आपका सिलेक्शन, रैंक, मेडिकल कॉलेज सब कुछ फिजिक्स डिसाइड कर रहा है। तो एक चीज ध्यान रखना, फिजिक्स पे भी बहुत इक्वली इंपॉर्टेंस देना जितना आपने केमिस्ट्री और बायो पे दिया। अब देखो यार, नीट 25 में क्या हुआ है कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल, असर्शन रीजन और थ्योरी तीनों टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए गए थे। पहले जनरली बस न्यूमेरिकल और बेसिक थ्योरी आती थी, पर अब असर्शन रीजन और स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देखो मैं आपको एक असर्शन रीजन करके बताता हूँ, बाकी ये जो दो क्वेश्चन है ये आपको खुद सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। अब देखो जैसे कि इस न्यूमेरिकल में ये क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल समझना है। ए स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट बाय मूविंग अ सर्टेन ब्लॉक, मतलब एक ब्लॉक को वो मूव कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में वो उस ब्लॉक को मूव कर रहा है, ठीक है। अब एक वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ दे रखा है, तो देखिए ये रही, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे आपका पोजीशन दे रखा है, ठीक है, ठीक है भाई। और ग्राफ कुछ ये है, तो मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन बोला है और वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ दे रखा है। तो अगर मैं ग्राफ को देखूं तो पोजीशन तो मेरा कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, पोजीशन तो कंटिन्यूअस इंक्रीज ही हो रहा है, ठीक है। तो चलो ठीक है। अगर मैं वेलोसिटी देखूं तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे जीरो हो गई, यहाँ पे v इज इक्वल टू जीरो हो गया और यहाँ पे v नेगेटिव हो गया। अब आप एक बात समझिए, वेलोसिटी जीरो कब हो सकती है? मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, वेलोसिटी जीरो करने के लिए यहाँ रोकना पड़ेगा, नेगेटिव करने के लिए वेलोसिटी यहाँ पे जीरो गई, फिर रुका, फिर पीछे घूम गया। मतलब ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा मूव कर रहा है एंड डायरेक्शन चेंज हुई है, ठीक है। यहाँ पे हमारी डायरेक्शन चेंज हुई है। तो अगर डायरेक्शन चेंज हुई है तो स्ट्रेट लाइन का तो नहीं ग्राफ है, तो असर्शन बिल्कुल सही है, कैन नॉट शोन, बिल्कुल सही है। तो मतलब जो ग्राफ उसने बनाया वो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। अब इसका रीजन देखते हैं, व्हेन अ पार्टिकल इज एट मैक्सिमम पोजीशन इट्स रेक्टिलिनियर मोशन इट्स वेलोसिटी मस्ट बी जीरो, ये भी सही है। वेलोसिटी जीरो होगी तभी ना मूव करेगा, मतलब मैक्सिमम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए तभी वो बैकवर्ड मूव करेगा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। और रीजन भी हमें ठीक लग रहा है क्योंकि उसकी वेलोसिटी मैक्स जीरो हुई तभी ना वो वापस घूमा, इसलिए इसका आंसर ए चला जाएगा। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इसका असर्शन रीजन दोनों सही है, ठीक है, नहीं है? ये मैटर करता है कि आपकी थ्योरी कितनी स्ट्रांग है। आपको अपनी थ्योरी बहुत ही अच्छे से स्ट्रांग करनी है, तभी आपके ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, इसलिए फिजिक्स और टफ होता जा रहा है। अब आपको ये दो क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है, ठीक है। देखो न्यूमेरिकल के लिए अभी आप क्या कर सकते हो, देखो ऑब्वियसली बहुत कम टाइम बचा है, बट आपका मेन फोकस होना चाहिए रिवाइजिंग योर फॉर्मूलाज। अगर आप वहां जाके फॉर्मूला ही भूल गए तो आप इजी क्वेश्चंस भी नहीं बना पाओगे। फॉर्मूले को अच्छे से रिवाइज करते रहो। दूसरी चीज की प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन है उतना प्रैक्टिस करो, जितना टेस्ट पेपर हो सकता है उतना टेस्ट पेपर लगाओ। इवन ऑल्सो सॉल्व द जेई मेंस एंड बेसिक जेई एडवांस के क्वेश्चन जो कि नीट में लास्ट ईयर आए थे, या फिर जो भी आपके टीचर ने आपको बताया वो सॉल्व करने के लिए, इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस तो मस्ट हो चुका है आपको सॉल्व करना, तो मस्ट है। जो क्वेश्चन स्किप्ड है अभी सॉल्व कर लो, मिस्टेक कॉपी बनाओ, ठीक है, मेक मिस्टेक कॉपी, जो गलतियां हो रही है उनको लिखो, ठीक है, जो गलतियां हो रही है उनको लिखो, और ऑलवेज रिवाइज योर मिस्टेक्स, ताकि आपका वो फॉर्मूला, आपका वो क्वेश्चन रिवाइज रहे। अब देखो फॉर असर्शन रीजन एंड थ्योरी आपको क्या करना है, एनसीईआरटी तो ऑब्वियसली नहीं उठानी है कि आपने एनसीईआरटी उठा ली, भैया मैं एक एक पेज पढ़ लेता हूँ मेरी थ्योरी हो जाएगी, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ठीक है। आपको सबसे पहले सॉल्व लॉट्स ऑफ पेपर्स, आप जितने पेपर सॉल्व करोगे आपको वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें आपको जो भी असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको उसे फिल्टर आउट कर लेना है एक अलग सी जगह पे, और एक कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है, या फिर वहीं पे मार्क करके क्वेश्चन पेपर को संभाल के रखना है। उसके बाद बार बार उन्हीं असर्शन रीजन क्वेश्चन को रिवाइज करो। अगर मान लो आपने 50 पेपर सॉल्व करे और हर पेपर में अगर 10 भी असर्शन रीजन और स्टेटमेंट वाले हैं तो 500 क्वेश्चन आपके ऐसे ही बन गए, और 90% चांस है कि वैसे ही क्वेश्चन उठ के आपके नीट 26 में आ जाएंगे। तो एनसीईआरटी मत उठाना, पेपर को अच्छे से सॉल्व करते रहो
और ट्राई करो जितने भी असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस मिल रहे हैं उनको सेपरेट आउट कर लो, ठीक है। और अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो जैसे मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले में एक वीडियो सजेस्ट करी थी, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके ज़रूर वो वीडियो देखना, ठीक है। अगर आपने पूरी अपनी फिजिक्स कंप्लीट कर लिया है तो ये ड्रीम 45 बाय एमर स्टार सर, ठीक है। एमर स्टार सर ने जो ड्रीम 45 लास्ट ईयर बनाई थी उसको वॉच आउट करो। ड्यूरेशन बस 2.5 घंटे का ही है और देख सकते हो 2 मिलियन व्यूज़ हैं, 2.5 अप्रॉक्स। तो इस वीडियो को वॉच आउट करो और देखो आपकी प्रिपरेशन किस स्टेज पे है। अगर इसमें आप 80% क्वेश्चन बना लेते हो, क्योंकि इसमें आपको स्टेटमेंट, आपको AR और आपको न्यूमेरिकल सब कुछ एक जगह मिल जाएगा। तो जाओ इसको देखो, सॉल्व करो, बताओ कितने क्वेश्चंस बने हैं कमेंट सेक्शन में आके, ठीक है। और यार देखो अगर अभी तक बैकलॉग है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बहुत देर हो चुकी है, बट स्टिल गो थ्रू और फार्मूलाज, सारे फार्मूला प्लीज़ देख लो ताकि कोई जो बेसिक क्वेश्चन है वो स्किप ना हो, और जो हो सकता है उतना प्रैक्टिस करो, पर फार्मूला बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। और यार बी हैप्पी, ठीक है, योर हार्ड वर्क विल डेफिनेटली रिफ्लेक्ट ऑन योर रिजल्ट्स, डोंट वरी, सब अच्छा होगा, बहुत अच्छा जाएगा नीट का एग्ज़ाम। अगर आपने मेहनत करी है रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। और आपको खुद पे, आपके पेरेंट्स को भी आप पे बहुत प्राउड है। बस आराम से मेहनत करते रहो, सब अच्छा होगा, ठीक है। अगले साल मिलो मेरे से जूनियर बन के, इस साल मिलो मेरे से जूनियर बन के मेरे कॉलेज में। ऑल द वेरी बेस्ट।